सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष के जो कार्यकाल के ऊपर हमारी जिला स्तरीय जो ये पत्रकार वार्ता होने जा रही है, उसके बीच में हमारे बीच में उपस्थित चंबा कांगड़ा के सांसद श्रीमान डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, धनौर के विधायक श्रीमान जनक जी, कलौजी के विधायक जी ठाकुर जी और पत्रकार बंधु, आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमान राजीव भारद्वाज जी से कि उस पत्रकार वार्ता की शुरुआत। ज्ञात हो गया कि किस विषय पे आज की ये पत्रकार वार्ता है। उस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित आदरणीय BS ठाकुर जी, विधायक कलौजी, आदरणीय जनक जी, विधायक धर्मौर, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान धीरज जी, महामंत्री हमारे दोनों वीरेंद्र जी और सुभाष जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विशाल जी, जिला परिषद के सदस्य पवन जी और आदरणीय मेरे पत्रकार मित्रों, प्रिंट मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने सबसे बड़ा जो आयाम स्थापित किया है वो है विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ा आयाम मोदी जी के 11 वर्ष के शासनकाल का है। जो प्रतिनिधि हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके पास जो दायित्व है सरकार में है उसको उस दायित्व का 100% निर्वहन करना पड़ेगा। एक ये सबसे बड़ा जो नया, मैं कहता हूं कि एक कंसेप्ट इस देश को दिया गया मोदी जी के द्वारा, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की राजनीति। अब विकास के विषय में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उन्होंने संसदीय दल पे जो पहला भाषण किया था, उन्होंने ये कहा था कि ऐ मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पिछले 11 वर्ष के मोदी जी की जो नीतियां हैं, पिछले 11 वर्ष की मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का निष्पक्ष यदि चिंतन मनन मंथन आप करेंगे तो आप ये निर्णय पाएंगे कि जो मोदी जी के 11 वर्ष का शासनकाल है, उसकी हर योजना गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है। और यही मोदी जी ने कहा था जब पहली बार उन्होंने संसदीय दल को अपना भाषण करते हुए कहा था। शासनकाल के 11 वर्ष पूरे हो गए और इन 11 वर्षों में हमारी पार्टी ने एक निर्णय किया कि हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता मोदी जी के शासनकाल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनमानस के बीच में और अपने पत्रकार मित्रों के बीच में जाकर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इन 11 वर्षों में, क्या क्या सुधार हुए हैं इन 11 वर्षों में और क्या क्या नई योजनाएं बनाई गई हैं इन 11 वर्षों में, उसके विषय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनमानस को हम कैसे अवगत करवा सकें, इस संदर्भ में आज मुझे जिला चंबा की पत्रकार वार्ता लेने का निर्देश हुआ था, इसलिए मैं आप सबके बीच में हूँ। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 11 वर्ष है, इसमें सब आयामों को छुआ गया है, सब आयामों को स्थापित किया गया है। तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि मोदी जी के 11 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंच गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे वो सुशासन का क्षेत्र हो,
और चाहे वो देश के स्वाभिमान का क्षेत्र हो। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने राजनीति के मायने बदल दिए। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने जात पात की राजनीति समाप्त कर देश दिया कि हर विपरीत परिस्थिति में, हर बुरी परिस्थिति में किसान के साथ नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो ये जो मैं योजनाएं गिना रहा हूं, मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कि उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार है। और मैंने ये कहा कि उन्होंने जात पात की राजनीति समाप्त कर दी। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं इस देश में और कोई जाति नहीं है। वो 4 जातियां क्या हैं? युवा, महिला, किसान और गरीब। मैंने कहा कि युवाओं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए मैंने आपको योजना गिनाई। महिलाओं के लिए, महिला भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो एक जाति महिला भी है। तो महिलाओं के प्रति मोदी जी की श्रद्धा और सम्मान किससे कहां छुपा है? कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की सर्वे सर्वा एक महिला थी। उनको चाहिए था कि महिलाओं के विषय में चिंता करती, लेकिन महिलाओं की चिंता किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। वो कैसे चिंता की? विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देकर। जैसे ही आपका ये सेंसस समाप्त होगा, डिलिमिटेशन का प्रोसेस समाप्त होगा इस देश में, एकदम से नारी वंदन अधिनियम इफेक्ट में आ जाएगा और देश की और इस प्रदेश की नारी शक्ति पुरुषों के साथ मिलकर विधानसभा में और लोकसभा में इस देश को आगे ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये निर्णय किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अब युवाओं के विषय में कितना चिंतन मोदी जी कर रहे हैं। स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, नौजवान जॉब सीकर ना बने, केवल 8-10 हजार की नौकरी के लिए जॉब सीकर ना बने, नौकरी की भीख ना मांगे। Our youth should not be a job seeker. He will be a job creator. स्टार्टअप योजना शुरू करके उसके लिए कितने इंसेंटिव्स दे रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनकी सरकार, ताकि अपना पेट तो नौजवान पाले, साथ में 10 घरों का अन्नदाता बने, जॉब क्रिएटर बने, अपने साथ साथ 10 लोगों को जॉब दे, क्रिएटर बने। मतलब इस तरह की योजना, इस तरह का विजन, इस तरह की सोच पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी ने जो दी है, उसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा था। और तीसरी बात मैंने कहा, देश का स्वाभिमान। कोई भी राष्ट्र तब जिंदा रह सकता है, कोई भी संस्था तब जिंदा रह सकती है, कोई भी राष्ट्र का नागरिक तब सम्मान के साथ जी सकता है जिस देश का स्वाभिमान उच्चतम स्तर पर हो। और मैं अगर पिछला पृष्ठभूमि बताऊं, इस देश के ऊपर कितने हमले हुए। हमारा पड़ोसी देश, जिसको टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री माना जाता है, उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने कितने हमले इस देश पर किए। आपको ताज के ऊपर का वो हमला याद होगा, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। और बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि भारत के स्वाभिमान के ऊपर इतना बड़ा हमला, और देश का प्रधानमंत्री केवल एक डोजियर पेश कर देता था कांग्रेस वहां पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो हुकूमत वो कहती थी हमने तो कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, गरीबों को पक्की छत मिले,
उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये हमारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं तो जब जनता के पास जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं हम लोग कि एक पंचायत में 90 घर, एक कंस्टिट्यूएंसी में 1000 से ऊपर घर। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? ये किसकी सोच है? ये माननीय मोदी जी की सोच है। यही तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब को पक्की छत देने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। गरीब भूखे पेट न सोए। प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। और यही तो मोदी जी ने कहा था किसान सम्मान निधि, क्योंकि हमारे देश का 80% जो जनसंख्या है वो गांव में है, और 80% जनसंख्या जो है वो किसान है। और मौसम की मार, प्रकृति की मार, ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना किसान को करना पड़ता है। वो चिंता किसने की? वो चिंता की नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की 3 किश्तें एक वर्ष में किसान को सीधी उसके खाते में ट्रांसफर कर दी। हमारा जो नेतृत्व है इस देश का उस समय का इतिश्री कर लेता था। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस निम्न स्तर पर था इस देश का स्वाभिमान, और वही हिमाकत उन्होंने तब की जब नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय उड़ी का कांड हुआ था और मोदी जी ने कहा था इसका जवाब मिलेगा, और उसके 10 दिन के अंदर आतंक के जो अड्डे थे पाकिस्तान की धरती पे घुसकर हमारे वीर कमांडोज ने ध्वस्त कर दिए और सकुशल अपने देश में वापस आ गए। बालाकोट की एयर स्ट्राइक किसको याद नहीं है? हमारे वीर पायलट्स ने पाकिस्तान की धरती पर 60 किलोमीटर अंदर जाकर बम बरसाकर अड्डे ध्वस्त कर दिए और सकुशल हमारे पायलट्स अपने देश में वापस आ गए। ये था देश का स्वाभिमान, यहां तक पहुंचा है। और हाल ही का कौन भूल सकता है ऑपरेशन सिंदूर। और इस बार तो देश के जो वीर हैं, हमारी आर्मी इतनी सशक्त हो चुकी है, हमारी सेना के तीनों अंग इतने सशक्त हो चुके हैं कि उन दुश्मन की धरती पर 1 इंच पैर रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी हमें। हमारी मिसाइल्स ने पाकिस्तान के 28 अड्डे ध्वस्त कर दिए, 25 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर लाके बिठा दिया। ये देश का स्वाभिमान कब हुआ? जब नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और आज ये स्थिति है कि आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया। यदि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवादियों की ओर से कोई ऐसा हिमाकत इस देश पर की जाती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर।